पटना में राजनीतिक माहौल इन दिनों फिर से गर्मा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के चुनावी दौरे के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभाओं में कहा कि बिहार अब लालटेन की मंद रोशनी नहीं चाहता बल्कि एलईडी की चमक चाहता है, जो सीधा हमला था राजद और उनके सहयोगी दलों पर। उन्होंने कहा कि बिहार को विकास की नई रोशनी चाहिए जो केवल एनडीए सरकार ही दे सकती है। अररिया में आयोजित एक बड़ी रैली में उन्होंने कहा कि पंचर बनाने वाले बिहार आकर विकास को पंचर करना चाहते हैं। यह बयान विपक्षी नेताओं पर एक तीखा कटाक्ष था, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी, राजद और कांग्रेस पर परोक्ष हमला बोला। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने माफिया राज और भ्रष्टाचार को खत्म किया है। अब बिहार की जनता को भी ऐसे ही विकास और कानून व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे वोट डालकर फिर से एनडीए को मजबूत बनाएं ताकि बिहार को भी डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल सके। योगी ने कहा कि हमने यूपी में जो वादा किया था उसे पूरा किया, नक्सलवाद खत्म किया, अपराधियों पर बुलडोजर चलाया और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए। इसी तर्ज पर उन्होंने वादा किया कि बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बनी तो अपराध, भ्रष्टाचार और जातिवाद पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग पहले लालटेन लेकर घूमते थे वही अब बिहार के विकास की रोशनी को बुझाना चाहते हैं। यह वक्तव्य उनके चुनावी भाषणों में बार बार दोहराया गया और बीजेपी के समर्थकों ने इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कराया। बिहार के कई इलाकों में इस बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर अभियान चलाया, जिसमें लालटेन बनाम एलईडी की तुलना को प्रमुखता दी गई। वहीं विपक्ष ने इस बयान को तंज भरा बताते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि योगी जी को पहले अपने राज्य की स्थिति सुधारनी चाहिए, जहां बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। समाजवादी पार्टी ने भी उनके बयान की आलोचना की और कहा कि विकास भाषणों से नहीं, योजनाओं के जमीन पर उतरने से होता है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश नेताओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बिहार में भी तेजी से बढ़ी है और युवा वर्ग उन्हें एक सख्त निर्णायक नेता के रूप में देखता है। वहीं खेसारी लाल यादव जैसे भोजपुरी स्टार्स भी इस समय राजनीतिक चर्चाओं में शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में दिए एक बयान में कहा था कि नेताओं को जनता की सेवा करनी चाहिए, न कि मंचों पर एक दूसरे पर आरोप लगाना। इस बयान को कुछ लोगों ने योगी आदित्यनाथ पर तंज के रूप में लिया और सोशल मीडिया पर खेसारी बनाम योगी ट्रेंड करने लगा। इसके बाद खेसारी के समर्थन में उनके फैंस और योगी समर्थकों के बीच जमकर बहस छिड़ गई। हालांकि खेसारी ने बाद में सफाई दी कि उनका बयान किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं था बल्कि व्यवस्था पर था। फिर भी इस बयानबाजी ने बिहार की राजनीति में नई गर्मी पैदा कर दी। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में जनता को यह संदेश देने की कोशिश की कि बिहार और उत्तर प्रदेश का रिश्ता मजबूत है और दोनों राज्यों का विकास तभी संभव है जब केंद्र और राज्य की सरकारें एक दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि हमने यूपी में जो बदलाव किया वही मॉडल बिहार में भी लाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है भ्रष्टाचार मुक्त शासन, बेहतर सड़कें, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। योगी के भाषणों में युवाओं, किसानों और महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं की गईं, जिनमें महिला सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस जैसी योजनाएं और किसानों की आय दोगुनी करने की बात शामिल थी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब जातिवाद से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता दे रही है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय सांसदों ने भी कहा कि योगी के आने से एनडीए के चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिली है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार योगी की रैली में भारी भीड़ जुटी और कई जगहों पर जय श्री राम और डबल इंजन सरकार के नारे गूंजे। विपक्ष ने इस पर कहा कि योगी धर्म और राजनीति को मिलाकर लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे हैं, मगर बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता अब समझदार है और वह जानती है कि किसने बिहार और यूपी को बेहतर बनाया। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। एक तरफ एनडीए अपनी उपलब्धियों और विकास मॉडल का बखान कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सरकार पर हमले कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर खेसारी बनाम योगी ट्रेंड ने युवाओं और कलाकारों को भी इस सियासी बहस का हिस्सा बना दिया है। बिहार में अब चुनावी रैलियां जोश में हैं, जनता सड़कों पर उतरकर अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगा रही है और मीडिया चैनल हर बयान को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे चुनती है, लालटेन की पुरानी रोशनी को या योगी के एलईडी बिहार के सपने को। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो फ्लैशर न्यूज टीवी से सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।